माई बाप जीवन में स्मरण रखिएगा, जब कोई पूछे तभी बोलना चाहिए, और कितना बोलना चाहिए, कहां बोलना चाहिए, इसका भी निर्धारण करना चाहिए। चाहे जहां सो तो वहां बोल नहीं देना चाहिए, चाहे जो सो तो बोल नहीं देना चाहिए, नहीं तो बना बनाया मामला बिगड़ जाता है। एक बार एक मित्र ने अपने मित्र से कहा कि भाई देखो मेरी अर्धांगिनी ससुराल चली गई है, चलो मेरे साथ चलो, तो मैं अपनी अर्धांगिनी को ले आऊं ससुराल से। तो उस व्यक्ति ने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। बोले क्यों? बोले तुम बेइज्जती बहुत करते हो, पता नहीं इतना बोलते हो, तुम बेइज्जती बहुत करते हो। उसने कहा नहीं नहीं भैया हम नहीं बोलेंगे कुछ भी, तुम हमारे साथ चलो। तो मित्र ने कहा मैं कैसे तुम्हारे साथ चलूं, तुम तो ससुराल जाओगे, बढ़िया कपड़ा पहन के जाओगे, मेरे पास तो कपड़े हैं नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा तुम चिंता क्यों करते हो, जब तुम मेरे साथ चलो तो तुम्हारी व्यवस्था मैं करूंगा, तुम मेरे कपड़े पहन लेना, मेरे कपड़े ले लो। दे दिए कपड़े, पहने मित्र ने और चल पड़े दोनों मित्र लोग। खूब स्वागत सत्कार हुआ जमाता जी का ससुराल में। हाय 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 हाय। जमाता जी से पूछा गया जमाई महाराज ये आपके साथ जो आए हैं ये कौन हैं? तो उन्होंने कहा ये हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सज्जन हैं, बहुत हमारा ख्याल रखते हैं, हमारी मदद करते हैं। अभी बखान कर ही रहे थे बहुत मित्र का, सो कहते कहते बोल पड़े कि जो ये कपड़े पहने ये हमारे पहने। तो मित्र नाराज हो गया, कहा देखो मैं इसलिए तुम्हारे साथ नहीं आ रहा था, वो पूछ रहा था मेरे बारे में कि हमारे कपड़े के बारे में। जब वो मेरे बारे में पूछ रहा था तो मेरे बारे में बताते, तुम कपड़ा का क्यों बताने लगे? कहा नहीं देखो यार नाराज नहीं हो यार, गलती हो गई मेरे से, हमें माफ कर दो। अगले दिन गांव में किसी के यहां भोजन था, गए जमाई साहब और मित्र साथ भी गए। गांव के लोग आ गए जमाता जी आए, जमाता जी आए, जमाता जी आए। खूब स्वागत सत्कार वहां भी हुआ। फिर वही कहानी, फिर पूछने लगे कि जमाई साहब राजा ये आपके साथ जो व्यक्ति आए हैं ये कौन है? कहीं हमारे मित्र हैं, बड़े सज्जन हैं, बड़े अच्छे हैं, हमारा बड़ा ख्याल रखते हैं, बड़े यारे खूब प्रशंसा की, और प्रशंसा करते करते बोल पड़े ये जो कपड़े पहने इनके अपने हैं। फिर मित्र नाराज हो गया, कहा यार तुम बार बार वही कहानी पूछती, वो पूछ हमारे बारे में रहा, तुम बताने लगते हो कपड़े के बारे में। तो बोला इस बार माफ कर दो, अब गलती हो गई, अब नहीं कहेंगे कुछ। फिर माफ किया मित्र ने। फिर अगले दिन किसी और के यहां भोजन पर गए, भोजन पर गए अगली बार, तो फिर वही जमाई साहब से पूछा ये कौन साथ में आए आपके में? हमारे मित्र हैं, हमारा बड़ा ध्यान रखते हैं, हमारे सहयोगी हैं, हमारे हर निर्णय में हमारे साथ है। अरे खूब बखान किया और अंत में बोला देखो हम कपड़े के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। तो कहने का से केवल इतना कि जब जितना पूछा जाए उतना बोला जाए, और कहां कितना बोला जाए इसका भी ध्यान रखा जाए। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेष। वो विशेष कथा जो विश्वामित्र मुनि जानते थे वो राम जी के प्रति निवेदित कर दी। ध्यान रखिएगा, वक्ता कभी ग्रंथ से बड़ा नहीं हो सकता। वक्ता यदि ग्रंथ की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है तो फिर वक्ता अपने आप को बड़ा मान रहा है, ग्रंथ को बड़ा नहीं मान रहा है। जब ग्रंथ में निर्दिष्ट किया गया है कि वो विशेष कथा विश्वामित्र मुनि ने राम जी के प्रति निवेदित कर दी, गोस्वामी जी ने इसको मर्यादा में बद्धित कर दिया, तो वक्ता को कितना भी ज्ञान हो जावे उस कथा का बखान नहीं करना चाहिए। ये मर्यादा है ग्रंथ की। गुरुदेव ने कहा महाराज राम जी, हे राघवेंद्र इनके बारे में जान लीजिए हैं कौन? गौतम नारी शाप बस उपल देह धरी दी, चरण कमल रज चाहती, अब कृपा करहु रघुबीर। हे राम जी, गौतम ऋषि की प्रिया हैं, अर्धांगिनी हैं, नाम है अहल्या। अहिल्या नाम नहीं है माई बाप,
हम सब गलत बोलते हैं। मेरी माँ का नाम है अहल्या।